जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जो हमारी घटना चक्र की जो सामान्य अध्ययन की जो किताब है, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम की जो बुक हमारी घटना चक्र की है 2026 की, आप कोई भी एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं, लाइक बीपीएससी, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ या अन्य कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। उनमें से जो हिस्ट्री का जो प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में, उसके लिए ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा टॉपिक होने वाला है? प्राचीन भारत का इतिहास। और हम लोग उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो पाषाण काल एवं संध्या सभ्यता के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला इसमें वन लाइनर के रूप में प्रश्न बना है, इसमें जो लिखा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब कि जब पहली बार खुदाई की गई थी तो वहाँ पर मानव जीवाश्म जो है किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये जो है नर्मदा घाटी से जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये जो है मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ये जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, आगे अब लोग फ्रेंड्स जो है इसमें पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर को जानेंगे कि कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा गंगा नदी के किनारे बसा है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है भोगवा या भोगावा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतकांगडेर की बात करेंगे तो ये जो है दास का नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका कोह की बात करेंगे तो ये सादी कोर के किनारे बसा हुआ है। आलमगीर गौर की बात करेंगे तो ये हिंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर जो है भादर या मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कोट दीजी की बात करें, किसकी बात करें? कोट दीजी की बात करेंगे तो कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कुड़ाल की बात करेंगे तो ये सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। चंदोड़ की बात करेंगे तो ये जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। बनावली की बात करेंगे तो ये जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। बांडा की बात करेंगे तो ये जो है चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। भगवानपुरा की बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग? भगवानपुरा की बात करें तो भगवानपुरा जो है किस नदी किनारे बसा हुआ? तो ये जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। दैमाबाद की बात करेंगे तो ये जो है प्रवरा नदी किनारे बसा हुआ है। आमरी नदी की बात करेंगे तो ये जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो ये जो है घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। ये जो है हड़प्पा कालीन क्या है? तो ये शहर है। ठीक है, आगे आगे वाला हम बात करें। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक युग से जो है रिलेटेड है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता रंग का उपयोग होता है। तो किस कलर का होता है? तो ये जो है लाल रंग का होता है। किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, इस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो किससे मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो है लोथल, लोथल में जो है ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। तो ये कहाँ पर है? तो लोथल में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जो प्रश्न है कि संध्या सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता और इसकी वर्तमान में स्थिति देखेंगे कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है किसने खोजा है और इसमें इस समय कहाँ पर है। बात करें हम लोग, पहले बात करेंगे हड़प्पा की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हड़प्पा स्थल की बात करेंगे। तो हड़प्पा स्थल की जो खोज है दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने किया है। कब किया है? तो 1921, 26, 27 में इसकी 2 बार खुदाई हुई है। और कहाँ पर है? तो एक
साहिवाल जनपद पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने किया है। कब किया है? तो 1922 में किया है। और ये कहाँ पर है? तो लरकाना जनपद में है, यानी ये सिंध प्रांत का जो पाकिस्तान है वहीं पर जो है ये है, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे चनोदड़ो की बात है। चनोदड़ो की बात करें तो इसमें जो है इसी मजूमदार है। इसकी खोज जो 1931 में है। और ये भी कहाँ पर है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? तो बीबी लाल बिक्की थापर। इसकी जो खोज है 1971 से 69 में हुआ था, हनुमानगढ़ में हुआ है। कुर्दीजी की बात करेंगे तो फजल अहमद खान ने किया है। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो खैरपुर सिंध प्रांत में है और 1957-58 में जिसको खोजा गया है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे रंगपुर की। बात करेंगे रंगपुर कहाँ है? तो ये जो है इसकी खोज जो है MS वत्स ने किया है 1934-35 में। और कहाँ पर है? तो सुरेंद्र नगर गुजरात में है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज जो है यगदत्त शर्मा ने किया है 1953-55 में। और ये जो है रूपनगर पंजाब में है। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज जो है SR राव ने किया है 1954-55 में, अहमदाबाद। और कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये जो है यगदत्त शर्मा में 1998-58 में इसकी खोज की गई है। इस समय कहाँ पर है? तो ये जो है मेरठ में है। कहाँ पर है? तो मेरठ में है, ठीक है। नेक्स्ट सूतकांगडेर की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है ऑरेल स्टाइन और जार्डेल्स ने किया है 1927 से 62 में। और ये जो है पाकिस्तान में मकराना समुद्र तट पर है। बनावली की बात करेंगे तो बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया है 1974 से 77 में। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो फतेहाबाद हरियाणा में। धौलावीर की बात करेंगे तो ये जो है GP जोशी ने इसको किया है और 1967-68 में। और ये कहाँ पर है? तो कच्छ गुजरात में। ये जो है हड़प्पा कालीन को जो है नगर है, किन किन कौन सा नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है इसको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये जो है पक्की ईंट से बनी इमारत है, कला है और वास्तुकला है। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली और कालीबंगा। हल्का मतलब क्या होता है? बनावली और कालीबंगा, ठीक है। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। किसका नहीं पता था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी सबका इसमें जो है पता था, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। V. स्मिथ, है ना, क्या है? तो V. स्मिथ जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रमुख धातु और उनका प्राप्ति स्थल। जैसे तांबा की बात करें, तांबा कहाँ मिलता है? तो ये जो है खितरी राजस्थान में, बलूचिस्तान और ओमान में। लाजवर्थ की बात करें तो ये बदख्शा अफगानिस्तान में। टीन की बात करें तो टीन ईरान और अफगानिस्तान में मिलता है। चांदी की बात करें, चांदी जो है राजस्थान के जावर तथा अजमेर की खानों से जो है और अफगानिस्तान और ईरान से भी चांदी जो है प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हमारा है शीशा। शीशा कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर जो राजस्थान में है उसमें पाया जाता है। शिलाजीत की बात करें तो ये हिमालय में पाया जाता है। गोमेद की बात करेंगे तो ये जो है गुजरात में जो है सब पाया जाता है ना। आगे नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, इसमें बना है कि नवपाषाणकालीन स्थल और संबंधित स्थान देखा जाएगा, ठीक है। तो एक और हमारा जो है नवपाषाणकालीन स्थल है और एक और क्या है? तो स्थान है, ठीक है। जैसे उतनूर की बात करें, उतनूर कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। चिरान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो बिहार में है। गुप्र काल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। पैमपल्ली की बात करें तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान का जो मध्य प्रदेश है वहीं पर जो है ये सब है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनकी मानने वाले विद्वान। एक और कारण दिया है, एक और विद्वान दिया है, ठीक है। यानी इसका पतन कैसे होता है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो जो जलवायु परिवर्तन होता है इसको किसने बताया है? तो
ऑरेल स्टाइन और ए एन घोष ने की बताया है। भूतात्विक परिवर्तन की बात करेंगे तो M.R. सान ने बताया है। प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे तो K.U.R. कैनेडी ने बताया है। बाढ़ के कारण जो सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है, किसने बताया है? तो मुख्य मार्शल ने इसको बताया है। आर्यों के आक्रमण का कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ है, तो गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलन ने बताया है। पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो इसका नाश हुआ है, तो दिमित्र ने इसको बताया है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो 900 वर्षों तक जो है बारिश नहीं होती थी, इसका पतन का कारण है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मगध कहा जाता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वैदिक काल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैदिक काल। इसमें वेद और उपवेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक और हमारा क्या दिया है, वेद, उपवेद और पुरोहित। जैसे 4 हमारे वेद होते हैं, एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद के उपवेद की बात करेंगे तो इसका आयुर्वेद होता है। यजुर्वेद के उपवेद की बात करेंगे धनुर्वेद होता है। सामवेद के उपवेद की बात करेंगे तो गंधर्ववेद होता है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं शिल्पवेद भी बोल कर सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं? होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्वी कहते हैं। सामवेद के अधर्वी को क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो उसको उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद के पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, है ना। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और इसके जो है पुरोहित हैं। ठीक है, आगे अगला बात करेंगे तो ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत और के अनुसार यह अथर्ववेद का क्या है? उपवेद है ना। तो सुश्रुत ने बताया था कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है, तो उसका नाम आयुर्वेद है। लेकिन शौनक ने बताया था कि ये जो है ऋग्वेद का उपवेद है, इसका नाम क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो जो है जो हमारा वैदिक युगीन शब्दावली थी ना, उसमें जो है जाना गया है कि कौन कौन सा किसका क्या अर्थ होता है। जैसे अगन्ना का मतलब होता है तो वध न करने योग्य अर्थात गाय। द्विता का मतलब होता है दूध देने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा का मतलब होता है जोते हुए खेत। लांगल का मतलब होता है हल होता है। ठीक है, यव का मतलब होता है क्या होता है? तो जौ होता है। गोधूम का मतलब क्या होता है? तो गेहूँ होता है। हिरण या सुवर्ण का मतलब होता है सोना। करिश का मतलब होता है गोबर की खाद। विकनाट का मतलब होता है ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल का मतलब होता है चावल। ब्रीही का मतलब होता है धान, है ना। ये सब जो इसका क्या होता है? तो मतलब होता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा है कि ऋग्वेद संहिता का 9 मंडल पूर्ण समृद्ध है, तो सोम और इसके पे पर नामांकित देवता को जो है इससे रिलेटेड है जो हमारा 9वां मंडल है ऋग्वेद का। बगाज को ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, आगे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है इस नदी के तट पर लड़ा गया है। किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परसुड़ी नदी के किनारे जो है इसको लड़ा गया है। ठीक है, आगे और लोग जानेंगे फ्रेंड्स इसका जो नाम है वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन है? तो एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, एक कौशिकी ब्राह्मण है। आरण्यक की बात करेंगे तो ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक है। उपनिषद की बात करेंगे तो ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, सामवेद की बात करेंगे तो इसका जो है ब्राह्मण तांडय है और जैमिनी है। आरण्यक की बात करें जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, ये सब इसके क्या है? आरण्यक है। उपनिषद की बात करेंगे छांदोग्य जो सबसे क्या है? प्राचीन है, और एक जैमिनी है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट है क्या लिखा है कि यजुर्वेद के ब्राह्मण की बात तत्री ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। आरण्यक की बात करें तत्री आरण्यक और सतपथ आरण्यक,
और बृहदारण्यक और कठोपनिषद। अथर्ववेद की बात करते हैं, इसका जो ब्राह्मण होता है, गोपद होता है, इसका आरण्यक नहीं होता है। बाकी ये हमारा मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद है ना, ये सबसे छोटा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, एक और नदी है, एक और इसका आधुनिक नाम है। ठीक है, जैसे कुर्मों की बात करें तो इसका आधुनिक नाम कोर्रम है। वितस्ता की बात करें तो इसका आधुनिक नाम झेलम है। परसुड़वी की बात करें तो इसका आधुनिक नाम रावी है। विभाषा की बात करें तो इसका नाम व्यास है। कुंभा की बात करेंगे तो इसका नाम काबुल है। अश्विनी की बात करें तो इसका आधुनिक नाम चिनाब है। सतुद्री की बात करें इसका आधुनिक नाम क्या है, तो सतलज है। ठीक है, आगे सतानीरा की बात करें तो इसका नाम जो है गंडक है। गोमती की बात करें तो इसका नाम क्या है, गोमल है। दृश्यदती की बात करेंगे तो इसका नाम गग्गर है। सुवास्तु की बात करें तो इसका नाम क्या है, स्वात। ये सब इसके क्या है, तो आधुनिक नाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट है वैदिक कालीन देवता, ऋग वैदिक कालीन देवता। एक और इंद्र, तो इंद्र का मतलब क्या होता है, तो युद्ध का नेता या वर्षा का देवता होता है, जिसको इंद्र कहते हैं। अग्नि की बात करेंगे तो ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराते हैं, इसका नाम अग्नि है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वरुण। क्या नाम है, वरुण की बात करेंगे तो ये जो है आकाश के देवता है, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं रीति या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ठीक है, जौ की बात करेंगे तो ये जो है आकाश के देवता है। सोम की बात करेंगे तो ये वनस्पति के देवता है। उषा की बात करेंगे तो भोर प्रकाश या ऊर्जा का जो है प्रतीक है। उषा क्या है, तो भोर प्रकाश या ऊर्जा का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, आगे अश्विन की बात करेंगे तो विपत्तियों को हरने वाला देवता है। पूषण की बात करेंगे तो पूषण हमारा क्या है, तो ये जो है पशुओं का देवता है। किसका देवता है, तो पशुओं का देवता है। ठीक है, जिसको हम लोग पूषण कहते हैं। विष्णु की बात करेंगे तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मारुत की बात करेंगे तो आदि तूफान का देवता है। रुद्र की बात करेंगे तो आसुरी शक्तियों का क्या है, दमन करने वाला देवता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने जो है वैदिक कालीन और प्राचीन सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।